So अगर if we say that for example we write 3 raised to power 1 by 5. So this is the example of a solve. So 3 raised to power 1 by 5 is a solve. So 3 raised to power 1 by 5 is also written as, this is read as fifth root of, this is written as fifth root of 3. Yeah, this is 3. क्या देखना है बेटा आपको, क्या हुआ उसमें? पावर नहीं दिया गया तो वो सॉरी नहीं है ना, और किसी नंबर के अगर पावर लिखी हुई नहीं है। ऑर्डर बेसिकली क्या है, यहाँ पे 1/, में क्या है, तो ये जो इंटीजर है वो उसका ऑर्डर हो गया, दिस इंटीजर यहाँ पे, दिस इज द ऑर्डर, ऑर्डर इज 2। यहाँ पे इट हैज टू बी अ इंटीजर, इसको ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये जो स्क्वायर रूट वाला 2 है, ये जो यहाँ वाला 2 है, ये हमारा ऑर्डर है। किसी ने कल बोल दिया 4th रूट ऑफ 7, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज रिटन एज 7 की पावर 1/4। सो इट इज अ थर्ड ऑफ ऑर्डर 4। हाँ, एक सेकंड, एक एक करके बोलिए, देवश्री जी बोलिए, आप पहले बोल रहे थे। हाँ, n जो होना चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। उसमें प्रॉब्लम क्या है, दो चीजें, कंडीशन क्या है, सर्ड है कि नहीं ये चेक करने के लिए, एक तो यहाँ पे जो पावर है ये हमारा, ये जो नंबर है यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए, तो 2 raised to power 1/1 में 1 इंटीजर है, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही। बट एक और कंडीशन है कि ये जो पूरा टर्म है दिस शुड बी इरैशनल। हाँ, बेटा वही मैं बता रहा हूँ, तो सुन नहीं रहे शांति से। मैंने क्या बोला, अगर कोई नंबर, दो बेसिक कंडीशन है सॉल्व होने की, कोई नंबर है x, उसकी पावर 1/n, यहाँ पे इसकी सॉल्व होने के लिए कंडीशन क्या है, n जो होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन साथ ही साथ ये जो पूरा टर्म है x की पावर 1/n, यानी कि nth रूट ऑफ x, ये जो नंबर है दिस शुड बी इरैशनल। इरैशनल होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय इरैशनल? तो इसको किसी फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने किसी ने 2 raised to power 1/1 बोला, तो यहाँ पे n 1 है, ये कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है, बट 2 raised to 1/1 क्या हो गया, 2 हो गया, तो ये नंबर तो क्या हो गया, रैशनल हो गया, तो इसलिए ये सर्ड नहीं है। हाँ, आपने शायद ये क्वेश्चन बोला 27 की पावर 1/3, हाँ, तो इसमें n 3 है, बट 27 की पावर 1/3 विल बी क्यूब रूट ऑफ 27। क्यूब रूट ऑफ 27 जो होता है वो होता है 3, तो दिस इज आल्सो रैशनल। परफेक्ट वाले कोई भी रहेंगे वो सॉल्व नहीं रहेंगे, 4th रूट भी हो सकता है तो वो भी सॉल्व नहीं रहेगा, हमने 4th पावर में पढ़ी है, 10th पावर भी रह सकता है, वो पावर कोई भी रहेगा, अगर रैशनल आएगा तो सॉल्व नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ, न्यूमरेटर में 1 ही चाहिए। हाँ, yes, it can be a negative integer also। बोलिए कृष्णा जी। बेटा मैं ऑलरेडी बोल चुका,
मैं वही बोल चुका हूँ, वो न्यूमरेटर में अगर नंबर वन नहीं रहा तो नहीं चलेगा, उसको न्यूमरेटर में वन बनाना पड़ेगा। हाँ, रूट सेवन जब लिखते हैं हम लोग, तो इट इज, यानी इट इज अंडरस्टूड, जब ये कुछ भी नहीं लिखा है मतलब इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज स्क्वायर रूट, कुछ नहीं लिखा है मतलब इट इज स्क्वायर रूट, तो दैट विल बिकम 7 इज टू पावर 1। ऑर्डर क्या रहेगा इसका? ऑर्डर विल बी इक्वल टू, हाँ हाँ, अभी चलो तो रूट क्यों नहीं रहेगा सर, क्या कारण नहीं रहेगा? अभी तो हमने देखा बेटा कि सर्ड नहीं कंसिडर होने के लिए यहाँ परफेक्ट क्यूब है, उसका पावर वन में थे, सर्ड नहीं हो रहा है, सर्ड नहीं है, जिसमें आंसर जो आ रहा है वो रैशनल नंबर आ जा रहा है, एक नंबर आ जा रहा है, तो ये सर्ड नहीं है। अगर आंसर नंबर नहीं आ रहा है तो ये सर्ड है, यहाँ पे आंसर एक नंबर नहीं आ रहा है, तो दिस इज अ सर्ड। ये इतनी डेफिनेशन नोट कीजिए, एग्जांपल कौन से नोट करना है उतना मैं बताऊंगा, उतना नोट करना, अभी इतना डेफिनेशन नोट कीजिए आप। हाँ हाँ, विजडम में है। हाँ बेटा, चैप्टर सर्ड है, क्लास शुरू में केवल 3-4 बार ऑलरेडी बात कर चुके हैं वो चीज की, वी आर स्टार्टिंग न्यू चैप्टर, वी आर स्टार्टिंग सर्ड्स। बेटा फटाफट लिखो, आप इतना टाइम लग रहा है वो एक लाइन की डेफिनेशन के लिए, आप लोगों को फटाफट लिखिए। बेटा जो मार्क किया वो लिखना है ना, आप लोगों को समझ रहे हैं, जैसे अभी अपन आज फर्स्ट क्लास पढ़ी है।
ये वाला एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल की किसी को कुछ बच्चा होगा तो जगह छोड़ दीजिए तो आपने देखना है। अब एक कुछ सर्ड की बेसिक एक प्रॉपर्टी है बेसिकली। तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सर्ड्स क्या है कि अगर a रेज टू द पावर, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, a रेज टू द पावर माइनस नेगेटिव है पावर, तो हम लोग उसको डिनोमिनेटर में ले लेते हैं, इट बिकम्स 1 अपॉन a रेज टू द पावर। तो नेगेटिव नंबर की पावर पॉजिटिव करने के लिए व्हाट यू डू इज यू जस्ट टेक इट्स रेसिप्रोकल। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसको यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, उनको हमको पॉजिटिव इंडाइसेस में एक्सप्लेन करना है। नहीं, अब से हम लोग क्लास में ही नोट्स लिखेंगे रेगुलरली। आई विल नॉट बी मेकिंग एनी पीडीएफ्स और नॉट बी शेयरिंग एनी पीडीएफ्स। हाँ, फर्स्ट वाला सॉल्व कीजिए इसका। ये फर्स्ट वाला मैं सॉल्व करके बताता हूँ। 2 x रेज टू पावर माइनस, ये सॉरी माइनस नंबर, हमको इंडाइसेस के फॉर्म में बट पॉजिटिव इंडाइसेस।
तो जब भी पावर निगेटिव होती है तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 अपॉन x की पावर 1/। तो जो नंबर यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था वो नंबर यहाँ पे डिवीजन था। क्लियर है? थर्ड वाले में 4x की पावर -2 इंटू ए की पावर माइनस, पहले जो मैं बता रहा हूँ देख लीजिए, बचेंगे जो मैं सॉल्व करने में दे दूंगा, आप जो बता रहा हूँ वो देख लीजिए। ये x की पावर -2, तो x की पावर -2 कैसे सॉल्व होगा, 4 इंटू 1 अपॉन एक्स इंटू ए की पावर माइनस इंटू 1 बाय, क्या होगा 4/x²। ठीक है, क्लियर है? ये x की पावर -2 है तो वो 1 अपॉन x की पावर 2 हो जाता है, ये वाली टर्म को मैंने ऐसे लिखा है, और जो ब्लू वाली टर्म है वो ऐसे लिखेंगे। फिफ्थ वाला 1 अपॉन 4 इंटू ए की पावर -2, तो हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, 1 अपॉन को वैसे ही रहने दो, दो तरीके हैं इसको करने के, समझने के। एक तो ऐसा है कि 1 अपॉन को वैसे ही रहने दो 4 इंटू, अब जो a की पावर -2 है ना वो हो जाता है इंटू 1 अपॉन a की पावर। तो ये जो a की पावर 2 है 1 इंटू a की पावर 2 बाय दिस इज स्क्वायर बाय, क्या नहीं समझा इसमें बोलिए। ये प्रॉपर्टी होती है, दिस इज अनदर प्रॉपर्टी कि अगर 1 अपॉन एक नंबर के डिवीजन में फ्रैक्शन है तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या हो जाता है, 1 वैसे ही हो जाता है रहता है, और ये जो डिनोमिनेटर में p/q है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है और ये बन जाता है q/q। हाँ, क्या हुआ आप बताइए, आप क्या पहले बताएंगे, पूछेंगे क्या नहीं समझा तो मैं पूरा समझाऊंगा। आप बताइए कौन सा पॉइंट, क्या चीज नहीं समझी कि ये ऐसे क्यों हुआ या ऐसे होना चाहिए था, आपको क्या लगता है कैसे होना चाहिए, आप बताइए ना। अब ये यहाँ से a की पावर -2 से 1 अपॉन a की पावर 2 लिखा, ये नहीं समझा। प्रॉपर्टी पढ़ी है हम लोगों ने, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी हम लोगों ने, वही किया है मैंने, यहाँ पे a की पावर -2 है तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन a की पावर 2, वही किया मैंने यहाँ तक। और अगर ऐसे आपको समझने में दिक्कत जा रही है तो उसको ऐसे लिख लीजिए, ये 1/4 था, ये 1/4 ऐसे ही रहेगा। अब जब 1 के डिवीजन में भी फ्रैक्शन आता है या कोई भी नंबर के डिवीजन में फ्रैक्शन है तो हम वो फ्रैक्शन को उल्टा करके लिख देते हैं, p/q उल्टा करके क्या हो जाता है q/p। तो ये जो a²/4 है, ये 1/a² है, इसका हम उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू a²/1। अब 1 इंटू a² क्या हो जाएगा, ये 1 इंटू a² क्या हो जाएगा a² और 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा, दिस इज a²/, हाँ सर्ट नहीं भी है तो हम लोग इसमें है, ये हम लोग सर्ट्स में नहीं पढ़ रहे, एग्जैक्टली परफेक्ट सर्ट नहीं है, बट हम लोग इसको उस तरीके से सॉल्व, यानी प्रॉपर्टीज तो वही है, प्रॉपर्टीज हम लोग यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारी पावर्स के लिए वैलिड है,
सिर्फ सोर्स के वही वाले 1/x के पावर के लिए वैलिड है ना। हमने तो ये जो प्रॉपर्टी पढ़ी है ये जनरल सभी पावर्स के लिए, a की पावर -m के लिए सभी के लिए वैलिड है। इसको एक और सिंपल सा तरीका है समझने का, ठीक है। ये तो थोड़ा लंबा वाला तरीका था, स्टेप बाय स्टेप वाला। सिंपल सा तरीका क्या है, अगर नेगेटिव पावर है, इफ नेगेटिव पावर इन डिनोमिनेटर, तो हो जाने चाहिए ना, उसके बाद टेक द न्यूमरेटर एंड मेक इट पावर। तो 1/4 a की पावर -2, तो ये 1/a की पावर -2, इसमें डिविजन में नेगेटिव पावर है, तो ये पावर ऊपर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाय, हाँ हाँ हाँ, वो लास्ट आंसर है। क्या सेकंड वाला, कौन सा सेकंड, क्या चाहिए? मैं समझा रहा हूँ ना, मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा है ना, मतलब हमने कहा था तो ये अभी सेकंड वाला था। अब जैसे इसको सॉल्व करने के लिए एक और एग्जांपल हम लोगों का जो है वो है सिक्स्थ वाला। 1/x की पावर a5 टाइम्स x की पावर -1। क्या होगा, डिनोमिनेटर में यू हैव अ नेगेटिव पावर, तो व्हाट यू विल डू इज यू विल शिफ्ट दैट टू द न्यूमरेटर एंड मेक द पावर पॉजिटिव। बचा हुआ सब ऐसे ही रहेगा। अगर बाय एनी चांस, अभी तो हमारे इसमें क्वेश्चन है नहीं, बट जैसे अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें न्यूमरेटर में पावर नेगेटिव, जैसे 21st वाला क्वेश्चन होगा, इसमें न्यूमरेटर में पावर नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने डिनोमिनेटर में नेगेटिव दिया तो न्यूमरेटर में लेके जाके पॉजिटिव कर दी, वैसे ही अगर अभी ऊपर नेगेटिव है तो नीचे लेके जाके क्या कर देंगे, पॉजिटिव, तो पावर हाँ नहीं, और सॉल्व नहीं हो, कैसे छोड़ना है, पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना हमको, पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना है, सवाल ही उतने ही पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करो। अब जैसे कि ये है 23rd वाला 2 इंटू ए की पावर -1, क्या होगा, हाँ वही 1 से जी। बेटा वही देख एग्जांपल में लिखा हुआ है जो 23rd में क्या है, सेम चीज लिखी है, 2 इंटू ए की पावर -1/x, तो ये जो a की पावर -1/x है, 2 मिनट हो जाएगा, a की पावर -1/x है, तो क्या हो जाएगा, ये जो 2 है ये 2 अपने जगह पे वैसे ही रहेगा, और a की पावर -1/x न्यूमरेटर में हमारी पॉजिटिव नेगेटिव पावर है, तो डिनोमिनेटर में हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, तो हो गया 2 रेज़ टू 2 अपॉन a रेज़ टू पावर 1/x। 25th 2 अपॉन b की पावर -3, क्या हो जाएगा, तो 2 हमारा वैसे ही रहेगा, नीचे b की पावर -3 तो ऊपर जाके b की पावर +3।
नहीं प्लस नहीं मिलेगा तो चलेगा। 27 1/x की पावर -100 न्यूमरेटर में जाएगा। 1 तो कोई मतलब ही नहीं उसका, ऐसे ही रहने दो 1/x की पावर 1 दैट इज योर 26 c की पावर -1/3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये पावर जो है c की पावर -1/3 दिस इज अ न्यूमरेटर में नेगेटिव पावर है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ गया, न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचेगा तो 1 लिख लेंगे अपॉन 2 इनटू c की पावर 1 कहाँ से आया, तो न्यूमरेटर में और कुछ नहीं था तो मतलब क्या था 1 था, और जो हमारे c के पावर नेगेटिव पावर है वो डिनोमिनेटर में आ गया वैसे ही, और डिनोमिनेटर में 2 है वैसे ही रहा डिनोमिनेटर में 2। हाँ नहीं 2 क्यों ऊपर गया, 2 नीचे था तो ऊपर क्यों गया, क्या कारण है, 2 की थोड़ी नेगेटिव पावर है जो ऊपर जाएगा वो। अब और एग्जांपल्स इसमें से फोर्थ वन थोड़ा अलग है, e डिवाइडेड बाय a तो डिवाइडेड बाय मतलब क्या हो जाएगा 3 अपॉन a -2। भाई ऐसे ही हो गया ना, वो ऐसे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन a रेज़ टू पावर। अभी हमने पढ़ा डिनोमिनेटर में पावर नेगेटिव है तो न्यूमरेटर में पावर जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव 3 इनटू a का स्क्वायर। अब जैसे लिख सकते हैं 3 इनटू a स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेवेंथ वाला 3 a की पावर -3 x स्क्वायर और 5 b स्क्वायर c की पावर -4। जब मल्टीपल टर्म्स है तब क्या करना है, कुछ नहीं है, वो टर्म्स देखो जिनकी पावर नेगेटिव है, ये एक है ये दूसरी है, बची हुई चीजों को वैसे ही लिखो 3 इंटू ऊपर न्यूमरेटर में x स्क्वायर। अब बस क्या हो जाएगा, जो टर्म डिनोमिनेटर में नेगेटिव पावर के साथ थी वो न्यूमरेटर में आ जाएगी और उसकी पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव c की पावर अपॉन जो 5 है वो वैसे ही रहेगा इंटू बी स्क्वायर वैसे ही रहेगा, और जो न्यूमरेटर में a की पावर -3 था डिनोमिनेटर में आके a की पावर, so this will come into the denominator and this will go to the numerator। अब बोले तो कुछ पूछना था। किया हुआ और क्या है काम नहीं है। हाँ सेकेंड स्टेप के आगे नहीं समझे, सेकेंड स्टेप कैसे ये नहीं समझा, क्या हुआ सेकेंड स्टेप में आप मेरे को समझाइए। अगर मेरे पास a की पावर -3 रहता है तो उसको क्या लिखते हैं, क्या करते हैं उसको पॉजिटिव करने के लिए, ये हमने a की पावर 3 को डिनोमिनेटर में ले लिया। अगर हमारे पास c की पावर -4 है डिनोमिनेटर में नेगेटिव पावर है c का, जिज्ञासा भिंडे नैतिक खेड़ा मीना लांडे इसमें से कोई प्रेजेंट है क्या। ठीक है
यहाँ डिनोमिनेटर में सी की पावर माइनस 4 था, तो वो सी की पावर माइनस 4 क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में जाके सी की पावर प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये टर्म्स को नेगेटिव पावर है, तो ये टर्म्स की नेगेटिव पावर है तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव पावर है तो वो वाली टर्म क्या हो जाएगी, डिनोमिनेटर में चले जाएगी, y की पावर माइनस बी भी कर दो तो डिनोमिनेटर में कम y की पावर b, और b की पावर माइनस है जो डिनोमिनेटर में है दैट विल कम टू द न्यूमरेटर एंड बिकम b की पावर a। हाँ लिख सकते हैं। नाइन्थ वाला क्वेश्चन जो है 2x की पावर 1/2 to 3x की पावर माइनस, नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, 2x की पावर 1/2 3x की पावर माइनस, इसको पॉजिटिव पावर में रखना है तो सिंपल सा काम करेंगे, 2 इंटू, दो तरीके हैं इसको, अगर इसको सिंप्लीफाई में करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि भाई ये जो टर्म है इसका भी बेस x है, ये भी जो टर्म है इसका भी बेस x है, तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स की पावर हाफ माइनस 1, तो 2 3 जा 6 इंटू एक्स की पावर हाफ माइनस 1 विल बी व्हाट, माइनस 2/2, तो 6 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 2 इज व्हाट, माइनस 1/2, ये पावर नेगेटिव है तो दैट विल कम टू द डिनोमिनेटर एंड बिकम, हाँ कैसे बात कर रहे हैं, तो एक्स की पावर वन को नीचे लेके गया बट वो तो पॉजिटिव है, नीचे क्यों लेके जाएगा, तो एक्स की पावर माइनस 1 को तो ऊपर ही रहने दिया, एक्स की पावर माइनस 1 नेगेटिव है तो वो ऊपर कैसे रहेगा। हाँ नहीं बेटा कैसे लिख सकते हैं, 1/6 एक्स की पावर हाफ कैसे होगा, उसमें 6 डिनोमिनेटर में है और 6 न्यूमरेटर में है। थर्ड स्टेप किसको नहीं समझी बेटा, अरे बिलांगे जी आपने इंडाइसिस की क्लासेस में इंडाइसिस की प्रॉपर्टीज सिखाई थी ना, याद की आपने इंडाइसिस की प्रॉपर्टीज। हाँ यस यस यस, ये जो पावर -1/2 है वो सिर्फ और सिर्फ 6 की है, वो इसकी x के, वो सिर्फ और सिर्फ x की है, वो पावर 6 की नहीं है। तो यहाँ पे ये जो आपकी ये थर्ड स्टेप में तो कुछ किया ही, थर्ड स्टेप में क्या नहीं समझा आपको बताइए। अरे जी माइक एंड एक्स की पावर में क्या नहीं समझा, ये हाफ है, ये हाफ को वैसे ही लिखा है, और ये जो 1 है 1 को 2/2 इसके लिए लिखा है क्योंकि यहाँ का डिनोमिनेटर 2 है तो इसका भी डिनोमिनेटर 2 करना पड़ेगा, फ्रैक्शंस का एडिशन।
नेक्स्ट इज 12 a raised to power minus 2 x raised to power minus 1 divided by 3x. पढ़ लो पहले अभी। तो ये a raised to power minus 2 x raised to power minus 1 divided by 3x है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये a की पावर माइनस 2 है, ये x की पावर माइनस 1 है। तो ये पावर्स नेगेटिव है, तो नेगेटिव पावर्स को हम लोगों को पॉजिटिव किया, तो पहले सबसे पहले क्या करो, इसको ऐसे ही रखो, a की पावर माइनस 2 x की पावर माइनस 1। डिविजन को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए 1/3x कर लिया। अब पावर्स अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव पावर्स को हम लोग क्या करना पड़ता है, बेसिकली पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। सो 1/a² into x की पावर 1 into 1/3x, तो x पर तो ये हो जाएगा 1/3a² x की पावर 1 प्लस 1/3a² ये बेटा आप इंडाइसेस की प्रॉपर्टीज आप लोग याद नहीं कर रहे हो। x की पावर 1 into x की पावर 1 जब हम लोगों ने सीखा है कि x की पावर 1 plus 1 होता है, a raised to power m into a raised to the power n is equal to a raised to the power n plus। तो वैसे ही x की पावर 1 3x जब भी हम लोग लिखते हैं 3x की पावर 1 जब हम लिखते हैं तो उसका मतलब है कि 3 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 1, दोनों अलग अलग टर्म्स है। 7x² लिखा हुआ है तो दैट इज 7 into x²। ये स्क्वायर कैसे रहेगा, तो x की पावर 1 को आपने न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया, तो a का स्क्वायर कैसे हो जाएगा, a की पावर नेगेटिव थी तो पॉजिटिव कैसे रहेगी, बताइए मेरे को। आपने मेरे को बोला कि नहीं, आंसर आपने ऐसा बोला a² अपॉन x की पावर 1 नहीं लिख सकते, तो आप बताइए a का स्क्वायर कैसे आया, a की पावर नेगेटिव थी। तो आपने उसको पॉजिटिव कैसे किया, टेंथ वाला 1 डिवाइडेड बाय 2a की पावर माइनस 2। तो 1 डिवाइडेड बाय 2a की पावर माइनस 2 क्या हो जाएगा, हाँ बोलिए अच्छी। चलेगा कैसे भी करो, पहले डिवीजन को मैंने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया तो वो टर्म वैसे ही नीचे चला जाएगा। अब a की पावर माइनस 2 डिनोमिनेटर में, a की पावर माइनस 2 को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके आ देंगे 1 into स्क्वायर। क्या हो गया, xy² into x की पावर माइनस 1। तो ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, जो नेगेटिव पावर है इसको हम पॉजिटिव करेंगे,
एक्स वाई स्क्वायर इंटू 1/। अब व्हाट विल हैपन इज दिस इज ऑलरेडी एक्स की पावर 1, तो हम लोग क्या करेंगे, एक पावर न्यूमरेटर में एक्स की पावर 1 माइनस डिनोमिनेटर के एक्स की पावर 1 वाई स्क्वायर। एक्स की पावर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 0 into y square। x की पावर 0 is equal to 1 into y square which is equal to y square। आपको अगर समझ में आ रहा है तो यहाँ पे भी x की पावर 1 है और यहाँ पे भी x की पावर 1 है, तो उसको सीधा कट करके भी लिख सकते हैं कि भाई x की पावर 1 x की पावर 1 कट गया तो सीधा y square बचा। आप वैसे कर लीजिए या जैसे मैंने किया है वैसे कर लीजिए, दोनों भी तरीके बिल्कुल करेक्ट। अब ये एक नया फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है, 1/√x। क्या होता है 1/√x, तो ये जो अंडर रूट है ना, अंडर रूट मतलब क्या होता है, उसको पावर में कैसे लिखते हैं, 1/2। तो ये हो जाएगा 1/x की पावर पहले से 3 था उसका बाय, दैट इज इक्वल टू, वही आंसर रहेगा, लेकिन ऊपर लिखे ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमको किसमें कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव पावर्स में, तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। 1/2 क्यों आया समझना, क्योंकि ये जो रूट है ये क्या है, दिस रिप्रेजेंट्स द स्क्वायर रूट इज बाय 2। अगर कल जाके ऐसा क्वेश्चन आपको कोई 1/5 की पावर 7, तो 1/x की पावर 7 है। अगर एक क्वेश्चन ऐसा आ गया 1/x², तो क्या हो जाएगा, 1/x की पावर 2/3 इंटू y की पावर 1/3। हम लोग आप जो अभी रियल लाइफ में मतलब डेली लाइफ में बात करोगे तो एकदम डेली लाइफ में आपको डायरेक्टली वैसे यूज नहीं आने वाला है, अपनी चीज खरीदने गए तो आपको रुपये निकालने की वैल्यू पड़ रही है, जरूरत पड़ रही है। बट आप जैसे जैसे आगे पढ़ोगे, साइंस पढ़ोगे, तो हर जगह साइंस में बहुत सारी जगह पे यूज आएगा, बड़े टर्म्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे हम लोग। So 2/y⁻3, so which is equal to what, 2/y⁻3/2। अब ये 2/y⁻3/2 हो जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा 2⁻2 into -2/3/2। हाँ, 1/4 times fifth root of x की पावर -3। So what will happen is this 1/4 will remain as it is. This is x raised to the power -3/5. Now this term has a negative power. So to make this a positive power, x की power -3/5 will become x raised to the 3/5, right? Clear है सबको?
लिखने के लिए अभी हमारे पास टाइम बचा नहीं है, मैं एक आध एग्जांपल सॉल्व करा रहा हूँ, उसके बाद आई विल अपलोड द इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। फोर्थ रूट ऑफ एक्स की नंबर है, ये जो अभी तक हम लोग कर रहे थे उससे भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दो अलग अलग रूट्स के टर्म्स है, तो कैसे होगा? बहुत बढ़िया। तो ये जो स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम लोग बाय 2 लिखेंगे, और ये जो फोर्थ रूट है, ये फोर्थ रूट को हटाने के लिए हम बाय 4 लिखेंगे। अब ये होने के बाद ये नेगेटिव पावर है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए x की पावर 3/4 इनटू x की पावर 1/, हाँ चलेगा, वो भी कर सकते हैं, ऊपर लेके जाके पहले भी डिस्कस करेंगे। यस, तो 3/4 प्लस 1/2 करना है, तो 1/2 को क्या करेंगे 2/4। यहाँ क्या था, दोनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में थी तो हमने पावर्स को क्या किया, ऐड किया। अब ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम किया, 3/4 प्लस 2/4 तो वो आ गया x की पावर 5/, so that is the final answer. Clear है सबको? What I am doing is I am just uploading this ये पेज, आपको मैं क्वेश्चन नंबर्स मार्क करके दे रहा हूँ, वो क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, और एक्सपोनेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको बता देता हूँ कौन से क्वेश्चंस कब करने हैं, इसका मैं आपको चैट के सेक्शन में स्क्रीनशॉट डाल दूंगा आधे घंटे के बाद, तो वो फिर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चंस हम लोग कल डिस्कस नहीं करेंगे, कौन से क्वेश्चंस करने हैं एक्सपोनेंट्स में वो मैं आपको बता दूंगा। अगर उसमें से कुछ क्वेश्चन आपने कर लिए तो डोंट बॉदर, यू डोंट नीड टू सॉल्व अगेन, अगर आपने नहीं किए हैं तो वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। और अभी मैं इसमें क्वेश्चंस मार्क कर रहा हूँ जो आपको सॉल्व करने हैं। या एक काम करते हैं, एक्सपोनेंट्स वाले ये एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चंस मैं होमवर्क में देता हूँ, सॉल्व के क्वेश्चंस आज होमवर्क में नहीं देता हूँ, कल हम लोग सॉल्व के क्वेश्चंस और क्लास में करेंगे, ठीक है ना? चलिए, ओके, गुड बाय।